हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 अगस्त 2021। जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, साथ में उसका फैक्ट भी करेंगे। दोस्तों लास्ट में 10 स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। दोस्तों इस चैनल पे करेंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज वीडियो भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं और आगे डाला भी जाएगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये बजरंग पुनिया ने ये कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओलंपिक में बजरंग का यह पहला मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल मैच में बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान डाउलेट निजाबेकोव को 8-0 से हरा दिया है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का 6ठा पदक जीत लिया है। अन्य 5 मेडल देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और दूसरा पदक पीवी सिंधु ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तीसरा पदक लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है और चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। 5वां पदक रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा इसरो ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा। यह उपग्रह GSLV F10 की 14वीं उड़ान में ले जाया जाएगा, जो उपग्रह को भू-तुल्यकालिका कक्षा में स्थापित करेगा। यह अत्याधुनिक उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवात, जल निकायों की निगरानी, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन अनावरण परिवर्तन आदि की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा। तो ये इसरो ने करेगा। तो आप देख लेते हैं इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में कहा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसके अध्यक्ष के सिवान हैं और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई है। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम आदित्य L1 है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो यह PSLV C-37 से भेजा था। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम था? तो मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन था। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो यह लुपेक्स है। अगला क्वेश्चन है, अखिलेश मिश्रा को किस देश के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह आयरलैंड के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं आयरलैंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है और आयरलैंड के राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस है और यहाँ के प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यह 7 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ हथकरघा को बढ़ावा देना व बुनकरों की आय को बढ़ावा देना। 7 अगस्त 2021 को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। तो ये दिवस से आया है, तो पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण दिवस जुलाई का है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस यह 3 जुलाई को मनाया गया था। विश्व जूनोसिस दिवस यह 6 जुलाई को मनाया गया था। इसका थीम था
लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक्स ट्रांसमिशन। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस यह 7 जुलाई को मनाया गया था। राष्ट्रीय मत्स्य यानी मछली किसान दिवस यह 10 जुलाई को मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस यह 11 जुलाई को मनाया गया था। इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है, मकलाई थेदी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य के मकलाई थेदी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 45 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की तथा दिव्यांगों की नियमित जांच डोर टू डोर के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने सभी प्रकार की चिकित्सा घर पर ही प्रदान कराई जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने गैर संचारी रोगों के इलाज के लिए मरीजों को अस्पताल में जाने की आवश्यकता को समाप्त करने का उद्देश्य से एक डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मकलाई थेदी मारुथुवम शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य राज्य के 50 हेल्थ कवरेज ब्लॉकों में 1172 हेल्थ सब सेंटर और 189 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 50 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लॉन्च करना है। अब बात आई तमिलनाडु राज्य की योजना के बारे में। तो तमिलनाडु राज्य की टॉप 5 योजना देख लेते हैं। कुरुवाई खेती सब्सिडी योजना, ये तमिलनाडु स्टार्ट किया। तमिलनाडु के किस मंदिर को तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यह कपिलेश्वर मंदिर का हुआ है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु शुरू की है। मुफ्त इंटरनेट योजना ये तमिलनाडु की है। निःशुल्क मास्क वितरण योजना यह तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह थाईलैंड लगा दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। केरल रीफ यह एक पानी के नीचे का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी विशेषता रीफ बिल्डिंग कोरल है। यह चट्टानों कोरल पॉलिप्स की कॉलोनियों द्वारा बनाई जाती हैं। अधिकांश चट्टानें पथरीले मूंगे से बनी हैं। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन देश कर रहा है? तो यह इटली कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इन ट्रेन का निर्माण पहली बार एल्युमिनियम से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्थित टीटागढ़ बैंगस इस मेट्रो का निर्माण करेगी। अब बात है इटली के, तो इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेला है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम इटली में है। इटली की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ये पो नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है लभांशु शर्मा ने जीता। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, लभांशु शर्मा। भारतीय पहलवान लभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल का खिताब जीता है। उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद लभांशु ने सूखे को तोड़ दिया है और राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशन नियुक्त किया है? तो यह बीना रेड्डी को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीना रेड्डी। USAID इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका है। इसके अध्यक्ष सामंत पावार है। अगला क्वेश्चन है, पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध कवयित्री से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री पद्मा सचदेव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
वर्ष 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अब 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं 10 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन को। पहला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो एक कांस्य पदक जीता है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी? तो इसरो करेगी। अखिलेश मिश्रा को किस देश के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड का। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। मक्कलाई ठेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु की सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये थाईलैंड लगा दिया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन देश करेगा? तो ये इटली करेगा। भारत केसरी युक्त दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लभांशु शर्मा ने जीता है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशन नियुक्त किया है? तो ये बीना रेड्डी को नियुक्त किया गया है। पद्मा सचदेव का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो कवियत्री से है। दोस्तों आप 10 स्टैटिक जीके कर लेते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है? तो सी राजगोपालाचारी बना है। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना कौन की थी? तो ये संत माताजी महारानी तपस्विनी ने की थी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? तो विलियम H मैकलेन है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ये 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। सोमपेन कहाँ का असुरक्षित आदिवासी समूह है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक यानी अलग करता है? तो 10 डिग्री अक्षांश करता है। संविधान किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष प्रस्तुति अवकाश दिए जाने की उपबंध है? तो अनुच्छेद 42 में है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो ये वाटरमैन है। तो दोस्तों आज 8 अगस्त का करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।